नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060975238608974455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 के लिए एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सारे वीडियोस आप जितने भी आ रहे हैं इस क्रम में इनको देखें, आप आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि यूनेस्को ने किस वर्ष को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इस ईयर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 2021 जो है इसको डिक्लेयर किया गया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक, इसमें जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 74th मीटिंग हुई है, ठीक है, तो उसमें इस ईयर को यहाँ पे घोषित किया गया था। इसको भी याद रख सकते हैं। और इसमें बेसिकली रीज़न ये था कि जैसे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी होती है, जिसमें रचनात्मक चीज़ें वगैरह अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा की जाती हैं, तो वो सब एक तरीके से रुक गई थी, है ना, या ब्रेक हो गया था उनका जो क्रिएशन था। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है आगे और संवर्धन बढ़ाने के लिए उनका इसको घोषित किया गया है। तो हम सी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करके आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में तानसेन संगीत समारोह किस शहर में शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिसंबर महीने में प्रतिवर्ष जो तानसेन थे इनकी स्मृति में एक तानसेन समारोह म्यूज़िक एक जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में निम्न में से देश और राजधानियों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा जो सी है जमाइका। ठीक है, तो जमाइका कैपिटल होती है किंगस्टन। ठीक, इसको एक बार देख लीजिएगा, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा पेयर। और काराकस जो है ये कैपिटल है वेनेजुएला की, है ना, तो ये दोनों बता दिया गया। बाकी के तीनों पेयर ठीक हैं, तो हम सी ऑप्शन को चूज़ करते हैं। निम्न में से क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा इनमें से। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे पास जो यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे बड़ा हमारा एशिया है। ठीक, तो सेकंड नंबर पूछा जा रहा है तो अफ्रीका जो है ये हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन सी। और इसका जो क्रम होता है ये भी जान लीजिए, एशिया है, ठीक है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर जो है अंटार्कटिका, फिर यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो ये क्रम होता है कुछ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है। तो ये कौन सा तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वाइट फास्फोरस होता है, इसमें होता क्या है कि जैसे इसको आप किसी मान लीजिए डार्क रूम में रखेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, तो इसके सरफेस पे स्लो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये एक तरीके से वाइट कलर का इसमें आपको दिखेगा कलर। ठीक है, तो स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कभी ये पूछा जाए किस वजह से ये ऐसे दीप्त उठता है तो इसको चूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें ए जो है ये करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का अगर देखेंगे तो चूँकि मैक्सिमम कॉम्पोजिशन जो है H2O यानी कि वाटर है आपके बॉडी में, तो उसी क्रम में यहाँ पे जो हमारा बॉडी मास है उसका 65% के आसपास ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो सी है ये करेक्ट होगा यहाँ से। और उसके बाद जो हाइड्रोजन होता है हमारा ऑलमोस्ट 19%, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऐसे, है ना, तो इसमें से सी ऑप्शन को चूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे मोस्ट सीरियस वाला तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, जितने भी हमारे कोल बर्न और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ से इसका एमिशन है। और ह्यूमन बॉडी पे सबसे ज़्यादा दी हुए ऑप्शंस में से इसका ही इफेक्ट पड़ता है, तो सी ऑप्शन चूज़ करते हैं। ट्रैकोमा रोग में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ठीक है, तो आँखों की एक बीमारी है ट्रैकोमा, जिसको जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कह लीजिए। और इसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि व्यक्ति की दोनों आँखें जो है वो प्रभावित होती हैं। ठीक, तो इसमें जो है आपका यहाँ कॉर्निया का जो पार्ट है, ठीक है, इसमें ज़्यादा इसका इन्फेक्शन होता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी राशि और उसकी एसआई इकाई सही से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन बी को अगर हम देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लिखा है टेस्ला, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें होता क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो हमारी यूनिट है दैट इज़ वेबर, ठीक है। और अगर वहीं बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, है ना, अगर आपसे ये पूछा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या है, तो वो टेस्ला होती है, ठीक। तो बाकी ऑप्शन ठीक है, यहाँ से बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर इसका। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ सुमेलित गलत लिखा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए प्रकाश की गति जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको एक सबसे पहले जो मेज़र किया था अराउंड 1676 के आसपास ओलस रोमर थे, ठीक है। तो यहाँ कुलिस जो है ये गलत दिया है, बाकी के सब ठीक हैं, तो ऑप्शन ए को हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, ठीक। तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। यहाँ तक ये स्टेटमेंट्स हमारे ठीक हैं। ऑप्शन डी जो है ये गलत है। यहाँ लिखा है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद टिन है, ठीक है। तो टिन नहीं होता है। यूरेनियम और एक्टिनियम सीरीज़ का आप अगर एंड प्रोडक्ट देखेंगे तो ये लेड होता है, ठीक है, पीबी। तो टिन यहाँ गलत दिया है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कुछ पुस्तकें हैं और उनसे संबंधित लेखक हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कथा सरित सागर के लिए बाड़ा भट्ट लिखा है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कथा सरित सागर जो है ये 11वीं सेंचुरी के आसपास की एक पुस्तक है, जिसको शैव मतानुयायी थे सोमदेव, है ना, उन्होंने लिखा था संस्कृत भाषा में, ठीक। तो सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर इनमें से कौन है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है इसमें यहाँ पे जो है नॉर्वे सबसे फर्स्ट प्लेस पे रहा था। बी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। आप ये बताइए कि इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी थी, ठीक है। जैसे वहीं पे भूटान था हमारा, वो 129 रैंक पे था, ठीक। और बांग्लादेश 133वें स्थान पे था, पाकिस्तान 154वें स्थान पे था। भारत का बताइए, भारत का कितना था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गडकारी विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो 1844 में जो है यहाँ पे ये जो गडकरी जाती है, तो इनके कुछ सैनिक थे, उनके विस्थापित करने के क्रम में अंग्रेज़ों के खिलाफ ये उनका विद्रोह था, जिसमें इन्होंने दो यहाँ पे किले थे, सनमगढ़ और भूदरगढ़, ठीक है, इसको जीता था। तो बाद में फिर अंग्रेज़ों ने फिर से इस जो विद्रोह को समाप्त करके इन किलों को वापस प्राप्त कर लिया था। तो ईयर याद रखें, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में कित्तूर यानी कर्नाटक विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो कित्तूर जो है ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जो अभी आप कर्नाटक देखते हैं। तो यहाँ की क्वीन थी रानी चेन्नम्मा, ठीक। तो 1824 से 29 का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, है ना, उसके अगेंस्ट इन्होंने जो है यहाँ पे अपने आप को जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वॉर एक तरीके से किया और डिफाई किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, ठीक है। बाद में इसी क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से ये ईयर ध्यान रखें, 1824 से 29, ठीक। तो बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1842 के टाइम पीरियड पे जो ये सागर और जबलपुर का एक तरीके से एरिया है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के जो उत्पीड़न के खिलाफ एक अपसर्ट जैसे हुआ। तो इसमें दो लीडर्स थे, इसमें जवाहर सिंह बुंदेला और ये मधुकर शाह, ठीक। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चक्र बिसोई ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे 1837 से जो है लगभग 1857 के जो क्रांति के आसपास तक ये खोंड रिबेलियन जो है ये आपका मॉडर्न टाइम्स में जो ओडिशा का रीजन है यहाँ से संबंधित था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट होगा। और इन्होंने जो है खोंड्स ने एक तरीके से वाइटल रोल प्ले किया, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया। अगला है विद्रोह और नेता का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। कुछ विद्रोह यहाँ पे लिखे हैं, उनसे संबंधित जो लीडर रहे इसमें। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो हमारा है ये सुमेलित नहीं है। इसमें वहाबी के लिए मोतीलाल तेजावत लिखा है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो जो आपका यहाँ सैयद अहमद बरेलवी जो थे, है ना, वो इससे एसोसिएटेड थे। तो
डी ऑप्शन जो है इसको हम चूज़ करेंगे ऑप्शन। यहाँ जैसे पागलपंथी विद्रोह है तो इसमें एक मतलब ये कंफ्यूज ना होइएगा, टीपू और शाह लिखा है ना, तो टीपू इसमें जो है इनका नाम था टीपू मीर, ठीक है। और ये यहाँ पे शाह का मतलब था करम शाह, ठीक है। तो ये इनके पुत्र थे, तो इससे थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा। अगला देखते हैं, विद्रोह और नेता का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यहाँ पे फिर से बताना है। तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन सी में जो फ़कीर यहाँ पे विद्रोह है, तो इससे संबंधित अब्दुल वहाब नहीं थे, इनका नाम था मजनू शाह, ठीक है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये बंगाल का जो रीजन है यहाँ पे ये जो है आंदोलन रहा, तो इसमें सी ऑप्शन यहाँ से सुमेलित नहीं है। बंगाल के पबना में किसानों ने ज़मींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह कब किया था, ठीक है। तो ज़मींदारों के खिलाफ एक तरीके का ये विद्रोह रहा, और ये बंगाल में पाबना का जो एरिया है, तो यहाँ पे एक यूसुफ सराय करके था, तो वहाँ के किसानों ने मिलकर एक कृषक संगठन बना के 1873 से 76 के जो बीच में है ये यहाँ पे ये वाला विद्रोह चला था। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। बंगाल का नील आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। तो इंडिगो जो मूवमेंट है यहाँ पे 1859 में बंगाल के जो कृषक थे इन्होंने जो नील की खेती करने से मना किया, तो यहाँ से डी ऑप्शन हम चुनेंगे 1859 to 60। सितंबर 1859 में बंगाल के नील विद्रोह की पहली घटना किस जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिला पूछा जा रहा है ये नाडिया जिला था, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में देखेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों स्थलों को जोड़ने वाला जो हमारा पास है ये है बुर्जिल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है इंडिया का जो हाई कमीशन है बांग्लादेश में, तो इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था ढाका में, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और बांग्लादेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, है ना, उनके द्वारा इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है, और पर्पज़ यही है कि दोनों देशों के बीच में जो एजुकेशनल एक्सचेंजेस हैं, है ना, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि एक फ्रेंडली जो रिलेशन है हमारे दोनों देशों के बीच में उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके। अगला है कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है मिताली राज ने, ऑप्शन ए। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2022 का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक है। तो 9th एडिशन है, इसको ध्यान रखें। और ये स्लाइनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है होती है, ठीक। कहाँ पे हुआ है ये आप हमको बताइए। हाल ही में किस संस्थान ने फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे IIT कानपुर जो है इन्होंने डेवलप किया है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। अब इनका काम क्या है कि ये एक तरीके से ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं जो केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स हमारे होते हैं, तो उनको रिप्लेस कर सकता है, और जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा, ठीक। और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है जो भी फसल है या फिर जो सॉइल है उसके ऊपर, ठीक। तो इसमें से बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो थीम देख लीजिए, और ये दिवस जो होता है 8 मार्च को होता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों का 53वां स्थापना दिवस समारोह अभी कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो रेजिंग डे सेलिब्रेशन इनका था, अभी ऑर्गेनाइज किया गया है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इनका जो फाउंडेशन डेट है ये फाउंड किया गया था 10 मार्च 1969 में, ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और हेडक्वार्टर्स जो है वर्तमान में ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो इसमें से बी ऑप्शन चूज़ करेंगे हम। अगला है भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर विमान हंसा NG ने 19 फरवरी से 5 मार्च तक निम्न में से कहाँ पे समुद्र स्तरीय परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है, ठीक है। तो इंडिजिनसली डेवलप्ड है हमारा हंसा NG, जो कि एक क्या है
फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और इन्होंने अभी कंप्लीट किया है ये पुदुचेरी में, ठीक है, जो सी लेवल ट्रायल्स हैं इसको। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो स्कीम्स जो हैं अनाउंस की गई हैं सिक्किम में, है ना, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया है। जो अम्मा योजना है इसमें क्या है कि जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं उनमें एक तरीके से पैसे की बचत का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष उनके खातों में, बैंक खातों में 20,000 रुपये जो है डिपॉजिट किया जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक। और ऐसा उन्हीं महिलाओं के खातों में पैसा दिया जाएगा जिनके की नाम इलेक्टोरल रोल जो है उस स्टेट का उसमें मेंशन्ड है, ठीक। और यहाँ पे जो बहिनी स्कीम है इसमें क्या है कि जो 9th क्लास से ऊपर की जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं तो उनमें सैनिटरी जो है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मोर देन 18,000 गर्ल्स ऑफ द स्टेट, ठीक। तो ये दोनों स्कीम्स हैं, इसमें से सी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करते हैं हम। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन स्कीम जो है इसको शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम आई थी तो उसी के क्रम में यहाँ पे ये एक स्कीम कह लीजिए शुरू किया गया है लेबर मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा। इसमें क्या हो सकता है कि बेसिकली जो ऐसे समझिए कि जो सिटीजन्स हैं तो अपने वो जो उनके इमीडिएट सपोर्ट स्टाफ हैं जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, ड्राइवर्स हो, हेल्पर्स, तो उनकी जो है उनके आगे के संवर्धन के लिए उनके लिए कुछ एक ऐसे जो अमाउंट है उसको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे नाम दिया गया है डोनेट ए पेंशन स्कीम, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके जो प्रीमियम अमाउंट है कितना मैक्सिमम और मिनिमम है ये आप हमको कमेंट करके बताइए कि पेंशन का अमाउंट जो कितना मिनिमम और मैक्सिमम डोनेट किया जा सकता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किस मंत्रालय द्वारा झरोखा, भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह, ठीक है, ये एक पूरा हमारा आयोजन है। तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है या किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है ना, इंडिया एट 75 वाला, तो इसमें संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय, ठीक है, इन दोनों के सहयोग से यहाँ पे ये जो हमारा आयोजन है इसको भारत के कुल मिला के 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर लगभग जो है हमारे 16 स्थान हैं यहाँ पे इनका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है, ठीक है। तो ये स्कीम यहाँ पे शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। इसके अंदर प्रावधान ये है कि अगर किसी महिला को दूसरी लड़की पैदा होती है तो वहाँ पे उनको जो है 5,000 रुपये का ऐसे सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी, है ना, उन लड़कियों के पेरेंटिंग और फर्दर एजुकेशन वगैरह के लिए, है ना। तो कुछ इस तरीके की योजना है, ऑप्शन सी इसमें जो है ये करेक्ट था। हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक जो है उसकी कक्षा में स्थापना किया गया है, ठीक है। तो ये नूर 2 सैटेलाइट जो है बेसिकली एक मिलिट्री सैटेलाइट से मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है और इसको लॉन्च किया है ईरान ने, ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट है। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष किस राज्य द्वारा की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र जो है इन्होंने स्टार्ट किया था 1971 में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में संवैधानिक ओम्बड्समैन का विचार संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो देखिए ओम्बड्समैन को ही इंडिया में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि ये दोनों टर्म कॉइन किए गए थे डॉक्टर LM सिंघवी के द्वारा, ठीक है। ये भी पूछा जाता है आपसे कई बार, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत में चूंकि ये सबसे कॉन्सेप्ट जो ओम्बड्समैन का है स्वीडन में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, तो भारत में देखेंगे तो 1960 के टाइम पीरियड में जो तब के लॉ मिनिस्टर थे इनका नाम था अशोक कुमार सेन, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था कि भारत में जो है इस तरीके के बॉडीज़ जो हैं इस्टेब्लिश होने चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। भारतीय संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो लोकपाल के इस्टेब्लिशमेंट के जो क्रम में यहाँ पे 1966 में जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है इन्होंने रिकमेंड किया 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ इस्टेब्लिश की जाएँ स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो उसी के क्रम में यहाँ देखेंगे तो जो लोकपाल बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया 1968 में, ठीक। तो यहाँ पे लोकसभा में जो है
इस बिल को पास करा लिया गया, परंतु बाद में जो लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। तो ये बिल जो है हमारा लैप्स हो गया था। तो उसके बाद ये कई बार आगे भी लैप्स होता रहा, तो फाइनली जाके जो काफ़ी बाद में एक्ट बना है। तो फिलहाल यहाँ पे इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किस आयोग ने भारतीय प्रशासन में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की है, ठीक है। तो अभी आपको बताया कि सबसे पहले रिकमेंड किया गया था ये जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, इनके द्वारा, ऑप्शन सी। भारत में लोकपाल नामक शब्द किसने दिया, ये भी आपको बताया गया अभी, एल.एम. सिंघवी, ऑप्शन सी करेक्ट है। सर्वप्रथम ओम्बड्समैन किस देश में शुरू हुआ, ठीक है। तो अभी ये भी बताया गया था आपको, ओम्बड्समैन का जो इंस्टीट्यूशन है जो है सबसे पहले ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया स्वीडन में, है ना, 1809 AD में, ठीक। उसके बाद में जो भी आगे के नेशंस हैं इन्होंने इसको सिस्टम को अडॉप्ट किया है। जैसे यहीं पे अगर ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटेन में भी 1967 में जो है एक वाइट रिपोर्ट इनकी आई थी 1961 की, उसके रिकमेंडेशन पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ओम्बड्समैन का इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन फिलहाल ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो लोकायुक्त यहाँ पे जो बिल पास किया है 2011 में उत्तराखंड, और इसी के साथ इन्होंने जो है पहला ऐसा स्टेट बना जिसने चीफ मिनिस्टर को जो लोकायुक्त एक्ट है उसके अंतर्गत लेके आए। तो डी ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट होगा। अगला है लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लोकपाल एक्ट है 2013 का, तो उसके अंतर्गत देखेंगे तो लोकपाल ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे एक चेयरमैन होते हैं और इनके अलावा जो है 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो 8 सदस्य हैं इनमें क्या होता है कि 4 जो होंगे वो जुडिशियल बैकग्राउंड्स होंगे, जिसमें कि फॉर्मर चीफ जस्टिसेस होंगे, है ना, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, है ना। और 4 जो अलग होते हैं ये हमारे नॉन जुडिशियल मेंबर्स कह लीजिए, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज जितनी भी हैं उनसे संबंधित होते हैं, ठीक। तो ए ऑप्शन चूज करेंगे। अगला है लोकपाल में कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो लोकपाल के अंतर्गत लोकपाल इंस्टीट्यूशन में जितने मेंबर्स हैं और चेयरमैन हैं तो इनका कार्यकाल है कि या तो ये 5 वर्ष कार्य करेंगे या फिर मैक्सिमम एज लिमिट है 70 साल यहाँ पे, ठीक है, 70 ईयर्स। तो 5 वर्ष या फिर 70 साल की इनकी उम्र हो जाए, ये क्राइटेरिया है। ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट होगा। लोकपाल के कितने होगा यहाँ पे, कितने प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होनी चाहिए, ठीक है। तो लोकपाल के इंस्टीट्यूशन में जो हमने मेंबर्स की संख्या देखी थी 8, तो इसमें से देखेंगे तो जो 50% इसके मेंबर्स हैं दे शुड बी फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड वुमेन कैटेगरी, है ना। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे हम। अगला है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान था कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। तो 2016 में ये अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में। तो इसका जो सेक्शन 44 है यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है 30 दिनों वाली, है ना, इसको अमेंड किया गया था। और इसमें अब जो है ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स जो डिक्लेरेशन अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का देंगे, तो इसके लिए प्रावधान कर दिया गया है कि जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी क्राइटेरिया उनके लिए, है ना, वो मान्य होगा। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है ये चूज़ करते हैं हम। प्रथम अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त सम्मेलन शिमला में कब हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग स्टेट्स के जो लोकायुक्त एक्ट थे तो उनके प्रोविजंस एक दूसरे से वेरी करते थे, तो उनमें एक यूनिफॉर्मिटी के लिए एक जो है रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया इस फर्स्ट लोकायुक्त और उप लोकायुक्त कॉन्फ्रेंस में, जो 1986 में हुआ था शिमला में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं यहाँ पे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।